संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। माला जैन जी गरोट से पूछ रही हैं, गुरुदेव नमोस्तु, मनुष्यों का लब्धि अपर्याप्तक जन्म कैसे होता है? कैसे का मतलब क्या होता है? जन्म तो उसके अपने कर्म बंध के परिणाम से होता है। अब अगर कोई भी जीव पहले बहुत ज़्यादा पाप किया हो तो उन पाप के फल से उसे इस तरह की अपर्याप्तक पर्याय मिलती हैं कि उसे शरीर भी पर्याप्ति पूर्ण करने का उसे समय नहीं मिलता। तो इस तरह के बहुत तीव्र पापों के फल से इस तरह की पर्याय मिलती हैं और इस तरह के पाप बंद होते हैं। तो कैसे मिलने का मतलब है कि हमने जो पाप कर्म अर्जित किए हैं वो पाप कर्म ही अपनी खुद मैकेनिज्म बना लेते हैं और उसके अनुसार उस जीव का वहाँ पर जन्म चलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे जो बहुत तीव्र पाप बंद किए जाते हैं, जैसे बहुत तीव्र हिंसाएं हैं, जो जीव जो ऐसे मनुष्य हैं जो बड़े बड़े जीवों को, जैसे मछलियां हैं या कोई बड़े बड़े जीव हैं, गाय भैंस हैं, इनको ऐसे मारते हैं, तिल तिल करके जिनको काटते हैं, तो उनको जो ये पाप के बंद होते हैं तो फिर उन्हें इसी तरह से ऐसा जीवन मिलता है कि वो तिल तिल करके थोड़े थोड़े से समय में मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह से फिर पूर्ण जीवन जीने के लिए भी समय नहीं मिल पाता, क्योंकि इन्होंने अनेक जीवों के इस तरह से वध करके पाप का बंद किया है। तो ये सब उस पाप के फल से होने वाले कार्य होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा में मधु जैन जी न्यू दिल्ली से, इनकी शंका है, नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है कि जब भी प्रवचन सुनती हूँ तो गुरुदेव बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक नशा है, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन को गुरुदेव की सभी क्लासेस सुनने में प्रयोग करती हूँ, जैसे तत्वार सूत्र, 6 डाला, कर्मकांड, भक्तामर जी आदि। तो क्या मुझे दोष लगेगा? देखो, ये तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेकर के चल रहे हैं और हम उससे अच्छा कर रहे हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी दूर बैठ करके बहुत कुछ धर्म साधन कर सकते हैं। और ये किया जा रहा है, लोग करते भी हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन पूरा का पूरा शिविर अटेंड करते हैं, है ना, पूरा का पूरा उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कुछ भी उन्हें टास्क दिए जाते हैं वो सब करते हैं। तो ये सब हमारे लिए धर्म ध्यान का तरीका है। कोई भी चीज़ सर्वथा बुरी नहीं होती। अनेकांत धर्म में हमेशा हर चीज़ में गुण और हानियाँ या गुण और दोष दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, जहर भी हमेशा जहर नहीं होता है। उस जहर से भी कई बार लोगों को बचाया जाता है और जितनी भी वैक्सीन बनती हैं वो सब जहर से ही बनती हैं। जब आपको जिस चीज़ का जहर चढ़ जाता है तो उसी की एंटी वैक्सीन, एंटी वह बायोटिक लगाया जाता है, जिससे कि वो जहर से ही वो चीज़ें आपके जीवन को बचाती हैं। तो जहर में विष भी है और जहर में जीवन भी है। लेने का तरीका अपने ऊपर है, जिस तरीके से हम लेंगे उस तरीके से हमारे लिए लाभ और हानियाँ होती हैं। तो कोई भी चीज़ एकांत बुरी नहीं है। अगर आज के समय में आपके पास मोबाइल है तो आप उसका धर्म साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। नैना जैन जी दिल्ली से, इनका जिज्ञासा है, महाराज जी नमोस्तु, अगर कोई हमें शादी के बाद धर्म करने से
और मुनियों के दर्शन करने से रोकते हैं और हमारा मन धर्म में रहता है। मुनियों को आहार दान देने का होता है और देव दर्शन करने का होता है। अगर हम झूठ बोल के ये सब करते हैं तो क्या हमें दोष लगेगा? देखिए, झूठ बोलना पाप है, ऐसा पढ़ाया जाता है ना। ये बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे मम्मी को परेशान ना करें, पापा को परेशान ना करें, उनके लिए इस तरह से कहा जाता है। झूठ बोलना उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए कोई हम हानि कर रहे हैं, तो वो झूठ हमारे लिए अधर्म होता है, पाप होता है। लेकिन जिस झूठ के माध्यम से हम धर्म कर रहे हैं, जिस झूठ के माध्यम से हम अपने लिए अधर्म से बच रहे हैं, तो वो झूठ नहीं कहलाता, वो एक तरह से सत्य की कोटि में ही आता है। और अगर इस तरह से करते हैं, आप किसी के लिए कोई हानि तो पहुंचा नहीं रहे हैं, आप किसी के लिए दर्शन करने जा रहे हैं, आहार दान ही दे रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप उनको आहार दान दे रहे हैं मुनि महाराज को, तो घर में आहार नहीं बना रहे हों, या पति को आहार नहीं मिल रहा हो, या बेटे भूखे रह रहे हों, ऐसा तो ही नहीं है। तो आप किसी की हानि तो कर ही नहीं रहे हैं, आप अपना धर्म भी कर रहे हैं और अपने कर्तव्य वो भी कर रहे हैं। ऐसा करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। इसलिए इस तरह का झूठ झूठ नहीं कहलाता, ये भी एक तरह से सत्य की कोटि में ही आता है। अगली जिज्ञासा में शोभा जैन सहारनपुर से, गुरुजी जब लोग बड़ी बड़ी बोलियां लेकर इंद्र बनते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो मुझे डिप्रेशन होती है, यह सोचकर कि ये तो पुण्य कमाकर मुक्त हो जाएंगे और मैं इस जन्म में कुछ नहीं कर पाऊंगी। दान ना दे पाने की वजह से मैं क्या करूं? आपकी ये बहुत बड़ी भूल है कि जो लोग बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं वो सब बोलियां चुका देते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। आदमी मान बढ़ाई के बस बहुत कुछ कर जाता है ना। तो आप उनको देख करके डिप्रेस ना हो, और ऐसा कभी भी प्रसंग आपके डिप्रेशन के लिए अगर बने, तो आप आंख बंद करके ये सोचने की कोशिश करें कि कभी भी बोली लेने से या बड़ा बड़ा दान देने से कोई बहुत बड़ा धार्मिक नहीं हो जाता है। दान के भाव अपनी शक्ति के अनुसार जिसके होते हैं, और जो न्याय से उपार्जित धन का कुछ अंश धर्म की वृद्धि के लिए दान करता है, उसका वह कुछ अंश ही उसके लिए बट वृक्ष की तरह फलित होता है। वह अंश कुछ होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए पवित्र भावनाओं के साथ, न्याय से उपार्जित धन का अंश। तो आप इस तरह की ये जो धारणा बना रहे हैं और ये जो माहौल आजकल दुनिया में देख रहे हैं, इसको देख करके भ्रमित ना हो। उन सब लोगों के हाल कितने बेहाल हो रहे हैं, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे। महाराज श्री नमोस्तु। शशि जैन जी कानपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विक्रिया के भेद बताइए। विक्रिया दो प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया का मतलब है जो जीव अपने शरीर को बनाए रखने के साथ साथ दूसरे चीज़ों के रूप में विक्रिया कर सकता है। माने कि वो जैसे अपने आप को दूसरा पशु बना ले तो वो भी बना रहे और दूसरा बन जाए, या जैसे कोई छुरी चाकू कुछ भी वो विक्रिया कर सकता है, तो ये पृथक विक्रिया कहलाती है। और अपृथक विक्रिया होती है कि उससे खुद ही अपने आप को उस रूप में ढालना होता है, तो ये अपृथक विक्रिया कहलाती है, जिसमें दो शरीर एक साथ नहीं होंगे, वो खुद ही उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से विक्रिया के दो रूप होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अर्पिता जैन थांदला से आपसे जिज्ञासा रख रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धि को रेलगाड़ी के अलावा दूसरे किसी और उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण तो एक देश होते हैं, समझाने के लिए होते हैं, और किसी भी उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। अब आप हमें बता देना किस उदाहरण से आप समझना चाहते हैं, उसी उदाहरण से समझा देंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, है ना, घर में रहती हैं और अगर रोटी भी बनाती हैं, तो रोटी बनाने की प्रक्रिया से भी इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। समझने को क्या है, क्षयोपशम होना चाहिए। क्षयोपशम होने का मतलब हमारे कर्मों में कुछ उपशम होना चाहिए, कुछ उदय होना चाहिए, है ना। जब आप किसी भी तरह के यह
जो आटा होता है उस आटे को किसी भी तरह से जब सामने लाते हैं और उसको छानते हैं तो ये आप क्षयोपशम ही कर रहे हैं, समझ आ रहा है। फिर होने के बाद में वो आटा बच गया है ना, नीचे नीचे का वो मोटा मोटा वो जो था अलग अलग वो निकल गया, पतला पतला। अब जो वाइट बिल्कुल आटा बचा वो आपकी विशुद्धि हो गई, समझ आ रहा है। उस समय पर फिर किसी ने आपको देशना दी, अब इस आटे की क्या बनाना है, बाटी बनाना है कि रोटी बनाना है, ये अब वो जो है उसकी देशना पर निर्भर करेगा, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद में आपने उसके योग्य उसको बना लिया है ना। अगर आपको पूड़ी बनाना है तो पूड़ी बनाने की तरह उसकी लोई बनानी पड़ेगी, रोटी बनाना है तो रोटी की तरह बनाना पड़ेगा उस आटे को, और बाटी बनाना है तो बाटी की तरह मसलना पड़ेगा। तो ये उसकी योग्यता हो गई, प्रायोग्य। और फिर आपने उसको लास्ट में जिस रूप में डाल दिया वो उसकी करण लब्धि हो गई, दैट्स ऑल। तो कुछ भी उदाहरण बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है ना। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा में कोटा राजस्थान से मीनू जैन जी का प्रश्न है, जब तत्व चिंतन का चिंतन करते हैं तो क्या सभी तत्व का अलग अलग नंबर से ही उसका चिंतन करना चाहिए या किसी एक तत्व पर 48 मिनट तक भी चिंतन कर सकते हैं? करने को सब कुछ किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कितनी नॉलेज है और हमारा कितना उस तत्व चिंतन में एकाग्रता बन रही है। हम एक चीज़ पर भी 48 मिनट तक चिंतन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास में नॉलेज तो होनी चाहिए। एक चीज़ पे क्या सोचते रहोगे, जीव तत्व जीव तत्व जीव तत्व, 48 मिनट तक ही करते रहोगे क्या? कुछ हमें उसके नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि जीव तत्व की क्या क्वालिटीज़ हैं, किस क्वालिटी का हमें किस तरह से मतलब भीतर चिंतन में भाव लाना है, नयों का ज्ञान होना चाहिए, उसके सब गुणों का ज्ञान होना चाहिए। और हम केवल जीव के बारे में अगर चिंतन करेंगे तो वो भी हम 48 मिनट तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने मान लो अच्छे ढंग से तत्वार सूत्र पढ़ा है, दूसरे अध्याय के एक एक सूत्र का भी अगर आप चिंतन करेंगे तो ये जीव तत्व का बहुत अच्छा चिंतन बन जाएगा। तो ज्ञान के माध्यम से चिंतन होता है, ज्ञान भी हो और फिर आपकी एकाग्रता हो, और उस एकाग्रता के माध्यम से आप पूरे एक अध्याय में भी अगर आप लगे रहेंगे दूसरे अध्याय में तो वो जीव तत्व का ही चिंतन कहलाएगा। और इस तरह के चिंतन को करने से आपके लिए अपने आप ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में हम कुछ देर के लिए दुनिया की कुछ चीज़ों को भूल गए जो हमारे लिए दूसरे दुर्ध्यान का कारण बनते थे। तो इस तरह का तत्व चिंतन करना ही चाहिए, लेकिन ये सब ज्ञानपूर्वक ही संभव होता है। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा में प्रतिभा जी पूना महाराष्ट्र से अपना प्रश्न रख रही हैं कि निदान बंध नहीं होने के लिए हमें कैसी भावना रखना चाहिए? नहीं तो कोई बंद अपने आप थोड़ी ना हो जाता है कोई बंद कोई हमें आकर के जबरदस्ती हमारी आत्मा को बांध थोड़ी ना लेता है। जब हम भाव ही नहीं करेंगे तो बंद कहाँ से हो जाएगा? हमें मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। दुनिया की किसी भी भोग संपदा वैभव प्रतिष्ठा को देखने के बाद मन में इस तरह का भाव कदापि उत्पन्न न होना, काश ये हमारे पास होता, काश ये हमको भी मिलता। अगर इस तरह का कोई भी भाव आपके अंदर नहीं आता है तो निदान बंद कभी भी अपने आप नहीं होता है। यही बचने का तरीका है। चलिए अगली जिज्ञासा में पुष्पा जैन जी तेलंगाना से यहाँ पर अपना प्रश्न रख रही हैं। तेलंगाना में भी अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, गारला स्थान का नाम है तेलंगाना में। और नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि उत्सेधांगुल का अर्थ क्या है? अब ये आपको जीव कांड पढ़ते समय बताया गया था, अब आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं है ना। तो ये अंगुल आदि का वर्णन ये जो किया जाता है परमाणु से लेकर के अंत तक, जो एक जूं जौ जब ये सब बनते हैं उससे जाकर के एक अंगुल बनता है, उस अंगुल को उत्सेदांगुल कहा जाता है। तो इसकी माप करने का एक तरीका शास्त्रों में दिया हुआ है। अनंत अनंत परमाणुओं का एक अवसन्नासन होता है, फिर उत्सन्नासन होता है, फिर त्रस रेणु, त्रट रेणु, रथ रेणु, ऐसे करते करते उसको जो है लीक जूं जौ तक लेकर के आते हैं फिर उसके बाद में उससे एक अंगुल बनाते हैं। तो ये अभी तिलोई पंडिती ग्रंथ में भी आप पढ़ सकते हैं, जीवकांड में भी इसको समझाया गया होगा। हर ग्रंथ में हर विषय देना संभव नहीं होता है, इसलिए आप उस चीज़ को वहाँ से देख सकते हैं। और कोशिश करें तो टीम के लोगों से कह सकते हैं
कि इस तरह के समाधान करने के लिए भी अलग से जो जीवकांड वगैरह में जो विषय दिया गया है उसको जो है वहाँ से कट पेस्ट करके इनके पास पहुँचा सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मंजू जी दिल्ली से आपका प्रश्न है, मन और आत्मा में क्या अंतर है महाराज श्री? बहुत अंतर है। जो मन है वो आत्मा के साथ होता है, लेकिन जहाँ आत्मा होती है वहाँ मन होता है ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिद्ध भगवंतों के पास में आत्मा होती है, उनके पास मन नहीं होता है। एक इंद्रिय जीवों के पास में भी आत्मा होती है, मन नहीं होता है। अनेक जो अमनस्क जीव हैं जिन्हें हम असंगी जीव कहते हैं, मन से रहित होते हैं लेकिन आत्मा से सहित होते हैं। तो ये जाने कि आत्मा का एक विशेष फंक्शन होता है जिसे हम मन कहते हैं, जिसके थ्रू वह विचार करने की क्षमता, सही गलत को जानने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता जिसके माध्यम से आ जाती है वो मन है। और जो पूरे अपने शरीर के प्रदेशों में, पूरे अपने शरीर में पूरे ढंग से फैला हुआ रहता है, असंख्यात प्रदेशी वाला, वह आत्मा होता है। ऐसा इन दोनों में अंतर जानना चाहिए। महाराज जी, शशि बांझल न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, 25 साल की एज में मन की चंचलता कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि अगर हम ये समझने लगें, सोचने लगें कि ये जो 25 साल की एज है, इस एज में मन की चंचलता हो ही जाती है, होती ही है, तो इस चंचलता को हमें निकाल देना है थोड़ी सी एज को गुजारने के लिए, बात एज को गुजार करके। तो सबसे बड़ा उपाय यही अच्छा है कि आप थोड़ी सी उस समय पर ये ध्यान बना करके रखें कि ऐसी चंचलता ना हमारे अंदर पहले थी और ना आगे आने वाले टाइम में होगी, ये केवल इस एज फैक्टर के कारण से हमारे अंदर आ रही है। तो थोड़ा सा ये टाइम पास हो जाए, ये एज जो है थोड़ी सी गुजर जाए और फिर जो है हमारे लिए मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो उस समय तक के लिए हम अपने मन को इसी तरह से थोड़ा सा स्वाध्याय में, थोड़ा सा ध्यान में, थोड़ी सी धर्म चर्चा में लगा करके रखें और कोशिश करें कि इस टाइम को हम थोड़ा सा साहस के साथ में, पेशेंस के साथ में निकाल जाए। नमोस्तु महाराज जी, मधु बड़जात्या ग्वालियर से कह रही हैं, 5 पाप को 148 कर्म प्रकृति में से कौन सी कर्म प्रकृति में लिया जाता है, कृपया बताइए, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी भी तो बुरे कर्म ही हैं। ये कर्म तो हैं, एक कर्म वो हैं जो कर्म बंधने के साधन होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, ये हमारे जो भाव हैं, ये भाव असंयम भाव से उत्पन्न होते हैं और हमारे अंदर, सबके अंदर, सब जीवों के अंदर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब जो कर्म बंधे हुए रहते हैं, इन कर्मों के फल से ही, जैसे मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व भाव उत्पन्न होता है, तो असंयम भाव को उत्पन्न करने वाली जो कषायें होती हैं, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, जिसके कारण से हम संयम नहीं ले पाते हैं, वही भाव हमारे अंदर ये पाप उत्पन्न कराते हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये जो पाप हैं, ये सब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, इन कषायों के उदय से होते हैं। ऐसा जानना चाहिए, यही इनके कारणभूत कर्म हैं। महाराज जी, शोभा जैन आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रही हैं, विग्रह गति में मन, वचन, काय और कषाय भाव हो तो होता है, नहीं भी होता, फिर भी कर्मबंध क्यों होता है? कर्मबंध तो हम थोड़ा सा अभी समझते चलें। जैसे अभी बताया, कर्मबंध के कारणभूत जो फैक्टर होते हैं वो सब हमारी आत्मा में पहले से ही बंधे हुए रहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये कर्मबंध के मुख्य कारण हैं। तो हम उस समय पर भले ही कषाय न करें, लेकिन कषाय के उदय, मंद उदय तो चलते रहते हैं। विग्रह गति में भले ही मिथ्यात्व का हमें लगता है कि हम कोई मिथ्यात्व नहीं कर रहे हैं, वो करने वाला भाव नहीं है, वो जो आत्मा से और कर्म का जो अनादि संबंधित च, इस सूत्र में जो आपने पढ़ा है,
ये अनादि संबंध जो कर्मों के साथ में है, उन कर्मों का बंध और उन कर्मों का फल उदय के रूप में यह हमारे साथ में हमेशा चलता रहता है। तो कर्मों का उदय भी होता रहता है और कर्मों का बंध भी चलता रहता है। बंध किससे चलेगा? तो बंध के कारणभूत जो भाव हैं, मिथ्यात्व का भाव, असंयम का भाव, प्रमाद का भाव, ये सब भाव हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। इस कारण से स्वतः ही वह कर्मबंध की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के कारण से विग्रह गति में भी कर्मबंध होता रहता है। महाराज जी, पल्लवी जैन पूछ रही हैं, सामान्य और प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर है? आलू जैसे जमीकंद सब्जी किस श्रेणी में मानी जानी चाहिए? कृपया उदाहरण देकर समझाइए। अब उदाहरण तो बड़ा कठिन होता है इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी हम वनस्पतियों का सेवन करते हैं, ये सभी वनस्पतियां हमारे सामने प्रत्येक वनस्पतियां होती हैं। और उन वनस्पतियों में जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव जिसे हम निगोद जीव कहते हैं, ये निगोद जीव ही साधारण जीव होते हैं। मान लो कोई भी सब्जी है, कोई भी फल है, या कुछ भी चीज़ की कोई भी हरी तरकारी है, कुछ भी है, तो वह अपने आप में प्रत्येक भी है और वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। सब प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जो साधारण वनस्पति कायिक जीवों से सहित प्रत्येक वनस्पति होती है, उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो उसी साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। तो साधारण वनस्पति हमेशा उस प्रत्येक वनस्पति के साथ में प्रतिष्ठित होकर के रहती है। तो कोई भी सब्जी का अगर हम उदाहरण देंगे तो वो दोनों के साथ में आएगा, माने वह प्रत्येक वनस्पति भी है और उसमें जो उसकी कच्ची अवस्था में या जब तक वो पकती नहीं है तब तक उस अवस्था में उसके साथ में निगोद जीव भी रहते हैं। तो कोई भी फल ले लो, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे आम हो, चाहे केला हो, कोई भी चीज़ हो, वह हर फल के लिए प्रत्येक वनस्पति का एक जीव भी है उसमें और उसके साथ में निगोद जीवों से भी वो सहित है। तो कोई भी उदाहरण जब सामने आएगा तो दोनों के साथ आएगा। तो आपके लिए अलग से ये समझने की ज़रूरत है कि जो साधारण वनस्पति का एक जीव होते हैं वो किसी ना किसी प्रत्येक वनस्पति के साथ में रह कर के हमारे उपयोग में आते हैं, ऐसा मान करके हमें चलना चाहिए। महाराज जी, सुरेखा जैन विदिशा से पूछ रही हैं, असंख्यात के 3 वेद कौन से हैं? असंख्यात के 3 वेद होते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। ये असंख्यात के 3 वेद हैं। अब ये मत पूछना कि ये तीनों वेद कैसे हैं, समझाइए, है ना। इसके लिए आपको लब्धि सार, छपड़ा सार आदि या त्रिलोक सार आदि ग्रंथ पढ़ने होंगे, उनमें आपको ये डिटेल मिलेगी। शांति जैन कानपुर से कह रही हैं, त्रिवार नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जैसे शनिवार को तेल की रशी होती है तो क्या हमें मालिश आदि में तेल का उपयोग करना चाहिए या नहीं? हमेशा आप लोग गृहस्थ हो, इस चीज़ को ध्यान में रखो कि हम कोई भी संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो हमारा उस समय पर एटीट्यूड क्या रहता है ना। आपने खाने का त्याग किया है कि लगाने का त्याग किया है? हाँ, ये आपको अपने मन में विचारना है। अगर आपको अपनी साधना बढ़ानी है तो लगाने का भी त्याग करो। वस्तुतः रसी का त्याग तो खाने के लिए होता है ना। खाने के बाद भी आपके लिए अगर लगाने की भावना आ जाए तो लगा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको रस्सी का त्याग है तो उसका मतलब है उस दिन आपको खाना नहीं, और अगर नहीं खाने के बाद में सिर दर्द हो जाए तो तेल बादाम का थोड़ा सा लगाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये खाने पीने के हिसाब से ही ये रस्सी के त्याग होते हैं। अति सोचना नहीं चाहिए और अति करना भी नहीं चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई
मय्ये धारयि णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै।